केजरीवाल भी हमारा मित्र है, मोदी साहब भी हमारा मित्र है। कोई ज़माना था, हमारे बाप दादा जाया करते थे भटनगर वगैरह, तो साहब वो ज़माना था। लेकिन साहब अब वो बड़े आदमी बन गए, कोई किसी को जानता नहीं है। નમસ્કાર બોલાયમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું બરકતુલ્લા ખત્રી। બોલીમાં હવે જે બહુરૂપી છે એ બહુ ઓછા થવા લાગ્યા છે અને બહુરૂપીનો જે રોલ કરે છે, બજારમાં ફરે છે, કંઈક ને કંઈક બીજા વ્યવસાયમાં લાગેલા હોય છે, તેઓ પણ હવે બહુરૂપી વ્યવસાયથી પોતાનું ગુજરાન ચલાવતા હોય છે। જે મનોરંજનના સાધનો એક તરફ ઘટતા જઈ રહ્યા છે, સર્કસો સમેટાઈ ગયા અને જે ટોકીજો છે मनोरंजन साधन मुख्य भाग ते पण हवे समेटाई गई और शून्य थी गई। छोटाउदेपुर जिला में एक पण टॉकीज चालती नहीं। हाथ में मोबाइल तेज बस मनोरंजन एक मात्र साधन, मनोरंजन को गमे ते को। छोकराओ पण देखो ले एंड्रॉइड फोन वगैरह बीजे क्या जोवा मळता नहीं। डिस्प्ले हाथनी अंदर पाना पलटावे छे। ए वच्चे जो बहुरूपी विद्या है, जाणारा लोग बहुरूपी बनीने आवी अने लोकोनुं मनोरंजन पण करावे छे, पोताना पेटनो खाड़ो पूरવાનો पण प्रयास करे छे। एवा ज बहुरूपी हालोलना छे, आपणी साथे ऊभा छे, हमने बात करीशुं। साहेब, क्या आप बुड़ोली में आए हो, क्या कहोगे? हाँ, मेरा नाम निसार अहमद है, हालोल का मैं रहने वाला हूँ और ज़िला पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट है और आपके बुड़ोली में बहुत वर्षों से आता हूँ मैं। क्या क्या भूमिका आप बहुरूपी बन के करते हो? बहुरूपी कभी नारद जी बने, नारद भगवान बने, कभी शंकर भगवान बने, कभी पठान बने, कभी मजनू बने, कभी गांडे का रोल बने। गांडे का रोल क्या है? गांडे के रोल में पत्थर लेकर के और लोगों को दौड़ाने का होता है। ऐसे घबराते क्यों हो? गांव वाले को बेचारे को डराते हो? नहीं, डराते नहीं है, लेकिन हमारा तो रोल है, वो खुद ही डर जाते हैं साहब। हम क्या करें, हम तो खुद ही डरे हुए हैं, इसलिए हम क्या डराएंगे। अच्छा। और शेर सुनिएगा, गुलशन में तुम्हें जाने वफा ढूंढ रहे हैं, हम हुस्न के पर्दे में खुदा ढूंढ रहे हैं। जब से गए हैं आप किसी अजनबी के साथ, थोड़ा सा दर्द रह गया मेरी ज़िंदगी के साथ। हुस्न वालों में मोहब्बत की कमी होती है, चाहने वालों की तकदीर बुरी होती है। आंधियाँ गम की चलेंगी तो समझ जाऊंगा और मैं तेरी जुल्फ नहीं हूँ कि बिखर जाऊंगा। और क्या सुनाऊं? अच्छा, बहुत बढ़िया बात की आपने। मुझे दाद देना तो नहीं आता, मैं शेरो शायरी में इतना वो नहीं हूँ, डिप्ट भी नहीं रहता हूँ या उसमें नहीं जाता हूँ, तो ये इरशाद वाली बात हमारे से नहीं पल्ले पड़ती है। मेरी बात सुनिए, आप गुजराती में बात करीशुं, तमे पण गुजराती जाणो छो? हाँ, एक शेर गुजराती का હવે એવું કહું છું મેં તમને કે આ તમે જે વ્યવસાયમાં જોડાયા એ પહેલાં તમે કોઈ વ્યવસાય કરતા હતા, તમે કેટલા સમયથી કરો છો? ये राजा रामचंद्र जी के ज़माने से बाप दादा 7 पीढ़ी चली आ रही है और राजा महाराजों के ज़माने में ये बहुरूपी का कार्यक्रम चला करता था और राजा महाराजा ही मान सम्मान करते थे। अब राजा आप कब से करते हो? मैं कम से कम भी मुझे 45 साल हो गए करते करते। अभी उम्र कितनी है? उम्र अभी साहब 70 साल हो चुकी है और साहब गवर्नमेंट और 60 या 70? 70 साल गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, आसाम, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा सब जगह रोल किया, लेकिन कोई ऐसा मंत्री या संतरी मिला नहीं कि साहब आप अच्छे पोस्ट में आ जाइए। आप भी अपने आपको रहना है मंत्री संतरी में? कहाँ रहना? मंत्री संतरी में रहना तो नहीं है, लेकिन कोई आप बता रहे हो कि कोई बता रहे पोस्ट क्या, आपको पोस्ट क्या चाहिए? कोई छोटी मोटी सीट मिल जाए। कौन सी सीट चाहिए? बस सीट ऐसी चाहिए कि जो बाल बच्चों का गुजरान में करता रहा। आपको कौन सी सीट चाहिए? बस मुझे ऐसी सीट चाहिए, कोई पानी वानी पिलाने की चाहिए, बैठे रहने की, क्योंकि 70 साल की उम्र हो चुकी है। अब मैं 100 साल का हो गए, थोड़ी इंतकाल होगा मेरा। ऐसा है ना? कैसा क्या बात करते हो? लोग 125 150 साल तक जिंदा रहते हैं, आप क्यों ऐसा बोलते हो मैं मर जाऊंगा? और वैसे तो मैं ये नहीं कह सकता कुल्लो नफ्सी जायकतुल मौत। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि आप जो है क्या चाहते हैं? आपको मंत्री संतरी से क्या मांगते हो? मंत्री संतरी ये गौर करें कि भाई अब ये ज़माना चला गया है, अब मोबाइल का ज़माना है, अब बहुरूपी का ज़माना नहीं है, कोई ध्यान देता नहीं है। और बाज़ार में जब फिरते हैं तो कोई 10 20 50 रुपये दे देता है और कोई कहता है आगे बढ़ो बाबा, माफ़ करो बाबा, ऐसा चल रहा है। अब इसके आगे मैं क्या बोलूँ? अभी तुम जो
बने हो, ये क्या है और उसकी खासियत क्या है? ये काबुली पठान का रोल है। हिंदुस्तान में जब काबुली पठान आते थे तो पहले मिस्री बेचा करते थे, कम्बल बेचा करते थे, और एक लट्ठा चलता था चीनी का सफ़ेद, वो चलता था। लट्ठे की बात मत करो यार, यहाँ तो शराब बन रही है। अरे लट्ठा शराब से नहीं कहते हैं, वो गुजराती भाषा का शब्द है लट्ठा। लट्ठा मतलब कपड़े का नाम है लट्ठा। अच्छा अच्छा, मैं समझा लट्ठा तो ये अभी पुलिस वाला का मामला आ जाएगा, भाई लट्ठा क्यों बेचते हो? वो तो शीशे। बादाम पिस्ता अखरोट चिलगोजा 6 किलो का छवाना है, 12 किलो का बादाम है। काबुल का बादाम खाओ, हथौड़ी से फोड़ फोड़ खाओ, दिल तुम्हारा टन टन बोलेगा। और देखिए जनाब, हमारे पास उम्र का चश्मा, लंबी नज़र का चश्मा, दिन को 2 बार नज़र आएगा, रात को 9 बार नज़र आएगा। आगे लगाने जो तो पाछड़ती देखा है, पाछड़ लगाने जो तो आगलती देखा है, बेई बाजू थी सारू देखा है, अने सर को देखा है। दिल्ली तो दुल्हन बनी, दूल्हा निजामुद्दीन, सारे हिंद के बादशाह बोले ख्वाजा मोइनुद्दीन। ख्वाजा तेरी इनायत बिगड़ी बना रही है, खुशबू तेरी गली से जन्नत की आ रही है। शक्ल बदली मौत ने, हर रंग के तार की आरज़ू न निकली, हसरत दीदार की। कसम है मोटा भाई तुम्हारा प्यार नहीं हसरा। और गुजरात ले लेकर हो गए। क्या नाम है? निसार अहमद। कहाँ के हो? हालोल। हलोल से? हाँ। सवाल कहने का क्या है कि साहब आजकल मौसम जो है मोबाइल का चल रहा है, अब कलाकारों का कोई ज़माना नहीं है। और फिल्मी इंडस्ट्रीज में देखिए आप, क्या वो डरस सरस क्या चलता है, लोग बाग पकड़े भी गए और कहाँ कहाँ पहुँच गए। लेकिन एक बहरूपिया ऐसा ईमानदार व्यक्ति होता है, अपना वेशभूषा करके और वो अपना कार्यक्रम करता है, तो बस पेट पूजा तो खैर होती है। जब इंसान को चूस दिया है तो चुग्गा उसको मिलता है, लेकिन वो बात नहीं है। बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई ये सब, गरीबी गुजरान में कुछ नहीं। और दिल्ली में साहब हमारे भाजपा वालों ने बहुत अच्छा पोजीशन किया था, सिसोदिया साहब पे, केजरीवाल साहब पे क्या लगाया था। वो भाजपा के नहीं, वो तो आम आदमी के है। सिसोदिया साहब है और केजरीवाल है, वो आम आदमी के। आप समझे नहीं, समझाइए आप। केजरीवाल पे और सिसोदिया साहब पे दारू फारू का कुछ केस ऐसा ही लगा दिया था, इसलिए साहब क्या, वैसे तो वो सब जगह चल रहे हैं। और वैसे हमारे सभी पार्टी वाले मित्र होते हैं, भाजपा वाले भी मेरे मित्र हैं, कलाकार के मित्र हैं, केजरीवाल भी हमारा मित्र है, मोदी साहब भी हमारा मित्र है। कोई ज़माना था हमारे बाप दादा जाया करते थे भटनगर वगैरह, तो साहब वो ज़माना था। लेकिन साहब अब वो बड़े आदमी बन गए, कोई किसी को जानता नहीं है। एक छोटा सा सिपाही होता है, वो कहता है कि गेट आउट, आगे चलो। लेकिन वो ये तो समझते नहीं कि भाई ये कलाकार है। भारत देश कलाकारों से जाना जाता है। वैसे सोने की चिड़िया कहलाती है, लेकिन सोने की चिड़िया को छोड़ दो, अब तो ये कलाकारों से जाना जाता है। और कलाकारी भी अब ख़त्म होती जा रही है, अब तो हवेली बना रहे हैं। लेकिन आप तो कलाकार हो, जिंदा हो, कहाँ खत्म हो गए हो? जिंदा है, लेकिन अब गुजारा नहीं होता है। आप मेरी कोई तजवीज़ ऐसी करें। ऐसा मैं क्या बता रहा हूँ, आप जब बातें तो सब करते हैं, लेकिन जो जिस तरीके से आप निकलते हैं, तो आपको ये जो है व्यवसाय पसंद है इसलिए निकलते हो या फिर रोजगार के लिए ही निकलते हो? मेरा रोजगार रोटी ये पेट के लिए निकलता हूँ, रोजी। तो पसंद नहीं है ये? नहीं पसंद तो, अब बुढ़े हो गए, अब लोग बात कहते हैं कि यार तुम्हारे दांत पड़ गए, बुढ़े हो गए, अब तो छोड़ दो। मैंने कहा साहब बच्चे छोटे हैं। कहाँ पड़ गए? अभी तो कड़क है एकदम से। ना 1-2 पड़ गए, 2-4 पड़ गए हैं। अब बच्चा है, वो छोटा है, अभी 8 क्लास पास कर चुका है। अभी आपका बच्चा 8वीं क्लास में पढ़ता है? 8वीं क्लास पढ़ा, क्योंकि आपकी उम्र तो 75 साल बता रहे हैं। अरे तो साहब 75 नहीं 70 साल के इंसान का 8वीं क्लास का बच्चा, तो तुम्हारा बच्चा कब हुआ? 65 साल की उम्र में हुआ? सुनो तो सही, लड़की बड़ी थी, वो लड़कियों की शादी करी, लड़कियों को विदा करी, अब बच्चे को पढ़ा रहे। वो आखिरी बच्चा है। आखिरी बच्चा है। वो कितने साल की उम्र में पैदा हुआ था? तुम्हारी कितनी उम्र थी? उस टाइम मैं नहीं जानता कितनी उम्र थी। अच्छा। बच्चा पैदा करने की उम्र नहीं बता सकते हैं, कब क्या हुआ, कब मोहब्बत करी, कब ये
कब बेवफाई की हम नहीं जानते कि बेवफा लोगों से दामन को बचाए रखना, और देखो लुट जाओगे दरवाज़ा खुला मत रखना। सवाल क्या है, हम मोहब्बत करते रहे, बच्चा पैदा होता रहा। बस हिंदुस्तान के अंदर आदम अलैहिस्सलाम की आप कहाँ कहाँ घूमते हो? ये बुड़ली में तो आते रहते हो, कॉलोनी में और दूसरे कौन से प्लेस पे जाते हो? हमारे नसवाड़ी वगैरह भी गए हैं, तनखला भी जाते हैं, डेढ़िया पाड़ा, आखिरी गुजरात का सागबारा, सैलम्बा वगैरह। गुजरात के बाहर नहीं जाते? गुजरात के बाहर भी जाते हैं, महाराष्ट्र में नवापुर, नंदरबार वगैरह, और साहब इधर आसाम के अंदर भी जाते हैं, सिल्लीगुड़ी, जलपाई उड़ीसा में भी जाते हैं, अपने कटक, भुवनेश्वर राजधानी है, भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी, वहाँ के पटनायक मुख्यमंत्री हैं, वहाँ भी मेरी बहुत इज्जत करते हैं लोग बाग। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मैं नेपाल भी गया हूँ। ठीक है, आपकी बात बहुत, आप पूरा देश प्रदेश घूमे हैं, समझ गया मैं आपकी बात। आप क्या कहना कुछ चाहेंगे? आप जिस तरीके से कलाकारी करते हैं, लोगों को मनोरंजन के लिए रास्ते पे निकलते हैं, तो एक फ़कीर भी निकलता है मांगने के लिए, और आप तो कलाकार है और आपका फन भी है, आपको ऊपर वाले की तरफ से वो दिया गया है। आप जो है वो फ़कीर की तरह नहीं निकलते, लेकिन आपको फ़कीर जो निकलता है वो, और इस तरीके से आप निकलते हैं, कोई फ़र्क दिखता है लोगों के नज़रिए में? नहीं, लोगों की नज़र जो है ना, वो कुछ अच्छे लोग भी होते हैं और कुछ वैसे भी लोग होते हैं, चौदसिया लोग भी होते हैं। तो जो अच्छे लोग होते हैं वो अच्छी नज़र से देखते हैं, और जो वैसे लोग होते हैं वो बुरी नज़र से देखते हैं। ए बाबा आगे चलो, कुछ नहीं मिलेगा, फिक्स होते हैं लोग, है ना? अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे बुड़ोली वालों के लिए? कोई मैसेज देना चाहेंगे? बुड़ोली वाला कैसा लगे आपको? बस मेरे सारा अंदाज नहीं, मैं किसी की बुराई नहीं करता, मेरे बुड़ोली वाले भी बहुत अच्छे हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे हम हिल मिल के रहते हैं, कोई जात का तफावत नहीं है, कोई जात की बगावत नहीं है। जहाँ भी हम गए हैं वहाँ साहब हमारी इज्जत करते हैं, करने वाले। क्या नाम बताया आप? मेरा नाम निसार अहमद है, मैं हालोल का रहने वाला हूँ, शेख निसार अहमद। થેન્ક યુ। આપણા નિસાર અહેમદ છે, 70 વર્ષની ઉંમર છે। એક મિનિટ 70 વર્ષની ઉંમર કહે છે, 75 વર્ષ પહેલાં મને કીધા હતા, પછી વારે વારે એમની ઉંમર બદલાય છે, આપણે સમાધાન કરીને ચાલીએ। 70 વર્ષ છેલ્લા એમણે જે બોલ્યા તે આપણે પકડીને ચાલીએ કે 8મા ધોરણમાં છોકરો કંઈક આપણે પાસ થયો છે એમ કહે છે, તો એ તો જૂન મહિનામાં પરિણામ હતું, પણ અત્યારે હે છોકરાને ભણાવવા છે, સાચી વાત છે। 8મા ધોરણમાં એટલે 8 ને 6 14 13 વર્ષ પહેલા એ છોકરો પેદા થયો હશે, આપણે એમ માનીએ તો લગભગ છોકરો 14 વર્ષનો છે। 14 વર્ષનો છે। અચ્છા, ઠીક છે। એટલે આ બાબતે આપણે ખાસ કે મનોરંજનના સાધનો ટાંચા બની ગયા છે, દુનિયા સમેટાઈને મોબાઈલના સ્ક્રીન પર આવી ગઈ છે। સ્ક્રીન એડિક્શન પહેલાં હતું કે મૂવી એડિક્શન અને ટીવી સ્ક્રીન એડિક્શન, હવે સ્ક્રીન એડિક્શન અને પાના છે એના મોબાઈલના સ્ક્રીન પરથી એમ લોકો ઉઠલાવતા જાય છે। જ્યાં પણ દેખો બિઝનેસમેન હોય તો બિઝનેસના સ્થળ પરથી ઉઠલાવતા હોય। એવા સમયની અંદર ખૂબ જ જુદ સાધનોની વચ્ચે આ પ્રકારના આપણા જે નીકળ્યા છે, આપણા ક્યાં નામ બોલે ભૂલ ગયા ભાઈ, નિસારભાઈ, તો એ બહુરૂપીની જે વિદ્યા છે એ પણ લુપ્ત છે। એ બહુરૂપી પણ એક વિદ્યા છે સાહેબ, કારણ કે એ રસ્તા પર જાય છે ત્યારે લોકો એમને ઘણી વખતે જે ગામડાના લોકો હોય છે તે પાગલનો રોલ દેખે તો ભડકીને ભાગતા હોય। એવા સમયની અંદર આ લોકોએ પોતાની પર સંયમ પણ રાખવો પડતો હોય છે અને કાયદો વ્યવસ્થા ના કઠડે એનું પણ ધ્યાન રાખવું પડતું હોય છે। બધી બહુમુખી પ્રતિભા છે, બહુરૂપી સાથે બહુમુખી પ્રતિભા એ એક ટિપિકલ બાબત છે, અને તે વચ્ચે પણ જિંદગી ગુજારે છે। એમને એક વખતે આ ઉંમરે શોખ થઈ ગયો તો એ શોખની સાથે એમને જે રીતે ફરવાની જે લાઈફ છે એ લાઈફની સાથે રોજગાર મળી રહે એવો બીજો કોઈ વ્યવસાય મળી ના શકે, અને એ જે શોખ પણ એને પૂરો થાય એવું બીજો કોઈ એવો વિકલ્પ મળી ન શકે। એ વચ્ચે જિંદગી પૂરી કરવાની આ ઉંમરે 70-75 વર્ષની ઉંમરે પણ જ્યારે બહુરૂપી કરતા હોય તો સ્વાભાવિક રીતે એમને આપણે બિરદાવવા યોગ્ય એમનું કામ છે। એમની રીતે આપણે ઓબ્લાઇઝ નહીં કરતા કે જેઓ કરે છે તે યોગ્ય જ કરે છે, પરંતુ જ્યારે આટલા ઉંમરે પણ સંઘર્ષ કરતા હોય તો તેની નોંધ તો અવશ્ય લેવી પડે। થેન્ક યુ। જો આપે બોલેલા યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી બેલ આઇકન જરૂર દબાવશો।